हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमेट्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल पे। तो आई थिंक आप यहाँ पे परमुटेशंस पढ़ने आए हैं, है ना? तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस लेक्चर के अंदर या फिर ये जो कंप्लीट सीरीज़ मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर फॉर परमुटेशंस एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशंस। बेसिकली आपको पता है हम लोग यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, जो कंप्लीट आरडी शर्मा है उसके हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर। यानी कि डेली बेसिस पे हम 30 to 40 मिनट्स की वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे हम उनको सोल्व करेंगे। एंड बिलीव मी, आपको हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन जो है वो एकदम मस्त मिलने वाली है, एकदम मस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन को एकदम फटाक से सोल्व कर दोगे। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा किसी भी एग्जाम के अंदर, आपको पता है आरडी शर्मा जो है मैथ्स है, या फिर इससे ऊपर तो आपके पास मैथ्स जो हो जाते हैं वो सेंगिज पब्लिकेशन आ जाती है। वो मतलब कोई भी बच्चा जेई एडवांस या फिर मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर आजकल तो सभी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब अपने अपने नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनको असाइनमेंट शीट्स देते हैं, अपना अपना जो भी मतलब स्टडी मटेरियल है सब कुछ देते हैं। ठीक है ना? लेकिन आजकल सब कुछ मतलब सब लोग बुक्स को भूल ही गए हैं, कोई बुक्स को पढ़ता ही नहीं, सब लोग वीडियो से पढ़ते हैं। आप यहाँ पे भी पढ़ने ही आए हैं, तो पढ़ने अगर आए हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से ही। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस की सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा रिगार्डिंग एवरी क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड इन दिस आरडी शर्मा मैथमेटिक्स, या फिर कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, बेसिकली हमने एक मतलब ये कह सकते हो आपकी चूज़ किया है कि हम क्या करने वाले हैं अब चैनल के ऊपर। यानी कि हर एक आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, हर एक प्लेलिस्ट में आपको उस चैप्टर के एवरी क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिलेगी जो आर डी शर्मा की बुक के अंदर होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर अबाउट परमुटेशंस। और आपको पता है परमुटेशन से पहले सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखने आए हैं तो आपको परमुटेशन का पता भी होगा। ठीक है, आपको पता है परमुटेशन स्टार्ट करने से पहले हमें फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है फैक्टोरियल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको सिंपली हम फैक्टोरियल नहीं बोलते, इसको द फैक्टोरियल बोला जाता है। इसके अंदर स्पेशलिटी होती है, इसको क्या बोला जाता है? द फैक्टोरियल। ओके, आई एम राइटिंग हियर द फैक्टोरियल। ठीक है, जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे वहां पे भी आपको लिखा मिलेगा द फैक्टोरियल। एंड यू नो अबाउट नोटेशंस ऑफ फैक्टोरियल, दिस इज जो एक्सक्लेमेटरी की जो सिंबल होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेशन का जो नोटेशन होता है, दिस इज फैक्टोरियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये कहाँ लगेगा, किसके साथ लगेगा, कैसे यूज होगा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। एंड मैं आपको यही नहीं कह रहा कि मैं क्वेश्चंस की सॉल्यूशन नहीं, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं, बेसिकली मैं सारी जो कंप्लीट बुक है ना उसको आपको आपके सामने सोल्व करने वाला हूँ। बस ये है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम जितने क्वेश्चंस करते हैं ना हमारी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होती है, उतने ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप अपने यहाँ पे आके, या फिर अगर आपका डाउट यहाँ पे भी दूर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा मेरा, वहाँ पे आप अपना डाउट सेंड कर दीजिए, आपकी क्वेरी दूर की जाएगी। ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अपने किसी भी फ्रेंड को अगर आपको रिकमेंड करना हो कि उसको अगर किसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन ना मिल रही हो तो उसको बोलना कि आपको अगर देखनी है क्वेश्चन की सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई दैट क्वेश्चन। ओके, आपको ये तो बनता ही है, ऑनेस्टली आपको वो क्वेश्चन खुद ट्राई करना पड़ेगा, फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए आना, तब मजा भी आएगा उसको देखने में। ठीक है, और आपको उसकी यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी, एकदम मस्त। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, ऑनेस्टली अगर आपको अच्छी लगे देन आप अपने फ्रेंड को रिकमेंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा, देखो सिंपली मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। अगर मैं आपके सामने लिखना स्टार्ट कर दूँ ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, मैंने आपके सामने 2 इंटू 2 कितने टाइम्स लिखा? 1 2 3
4 5 6 6 टाइम्स मैंने आपके सामने 2 लिखा, तो आप इसको क्या बोलते हो? 2 रेज़ टू पावर 6। देखिए ये तो कितना ज़्यादा, कितना बड़ा लिखा और एक ये छोटा-सा लिखा, दोनों का मतलब तो एक ही है। इसका मतलब क्या है? 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना? थोड़ा-सा बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूँ फैक्टोरियल के बारे में, ठीक है? तो ये तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करवाया कितनी बार? 6 बार, ठीक है? तो इसको भी आप लास्ट में सोल्व करके 64 ही बोलने वाले हो और ये भी कितना ही हो जाएगा? 64, ठीक है? अब यही चीज़ तो मैंने सिर्फ 6 टाइम्स लिखी है। अगर मैं इसी चीज़ को बोल दूँ कि इसको 1000 टाइम्स लिखो, 1000 टाइम्स यू कैन इमेजिन 1000 कितना हो जाता है? आपकी कॉपी का पेज भर जाएगा एकदम मस्त, है ना? ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आप करते-करते ऐसे अप टू सो ऑन। अब आप बोलोगे हम भी ऐसे डैश लगा के लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1000 टाइम्स, यहाँ पे लिख देंगे 1000 टाइम्स, है ना? अब एक आएगा आपसे इंटेलिजेंट बंदा, वो इसको ऐसे लिख देगा 2 रेज़ टू पावर 1000 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1000 टाइम्स यानी कि 2 रेज़ टू पावर 1000, ठीक है? ये और भी छोटी नोटेशन होगी, है ना? यानी कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, फैक्टोरियल जो है वो एक नोटेशन है जस्ट, ठीक है ना? हमारी मल्टीप्लिकेशन को प्रिसाइज़ली मतलब एक वे में हम लिख सकते हैं और किस टाइप से एंड मस्ट रिमेंबर धीरे-धीरे हम इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालते जाएँगे। ये तो मैंने 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लिखा है, ठीक है ना? बट ऐसा नहीं कि फैक्टोरियल यहाँ पे आप फैक्टोरियल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? तो देखिए एक और एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, अगर मैं एडिशन लिखूँ ऐसे, अगर मैं एडिशन लिखूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अप टू ऐसे मैं लिखता रहूँ इसको, लिखता रहूँ, कहाँ तक? अप टू n टाइम्स तक, ठीक है ना? अप टू n टाइम्स तक अगर मैं इस सम को लिखता रहूँ आपके सामने और पूछूँ कि इसका सम क्या होएगा? आप लोग बोल दोगे इसका सम होएगा समेशन n, ओके, राइट? ठीक है, अच्छी बात आपने बोल दिया समेशन n या फिर और कुछ अगर थोड़ा-सा और प्रिसाइज़ नोटेशन देना चाहते हो तो समेशन k एंड वेयर k रन्स फ्रॉम 1 टू n। एक तो इस चीज़ को इतना लिखना, ठीक है ना? और एक इस चीज़ को इतना छोटा करके लिख दिया, इतनी छोटी-सी जगह में, ठीक है? हमारी मतलब स्पेस बच रहा है ना, हम लेकिन दोनों सही हैं, ठीक है? मैथमेटिक्स में हम क्या ही करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने आज के दिन कन्वीनिएंट बना ली हैं, हम उनको छोटा-छोटा लिखना पसंद करते हैं, जल्दी-जल्दी, ठीक है? एंड दूसरा प्रोडक्ट को आप ऐसे भी डिनोट करते हो, ऐसे इस सिंबल से हियर समवेयर k इक्वल टू 1 टू n एंड जो भी आपको प्रोडक्ट करनी है वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ठीक है ना? दिस इज़ जैसे कि आपका ये समेशन सिंबल वर्क करता है वैसे ही आपका ये सिंबल वर्क करता है। जैसे आपका पाई होता है ना, उस पाई को थोड़ा-सा बड़ा करके लिख दिया जाता है, ठीक है? तो ये तो सिंपल सी मैं नोटेशंस के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन क्या आती है? हम हमारे काम पे आते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या बोलती है, ठीक है ना? कब यूज़ होती है? तो फैक्टोरियल की सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूँ। जो आपके पास द फैक्टोरियल होता है ना, द फैक्टोरियल, ठीक है ना? स्पेशलिटी है इसके पास, स्पेशलिटी, ठीक है? द फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या आने वाली है आपके पास? आप जब भी बुक में देखेंगे वहाँ पे भी आपको लिखा मिलेगा द फैक्टोरियल, ठीक है? तो फैक्टोरियल क्या कहता है? द कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है? मैं आपके सामने लिख देता हूँ द कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स n natural numbers is called n factorial, ओके? जो कंटीन्यूअस प्रोडक्ट होती है ना आपकी, कंटीन्यूअस प्रोडक्ट, ठीक है ना? ऑफ या फिर आप कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोल सकते हो क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? द कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। अगर आपके सामने मैं कहूँ कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, तो आप क्या लिखेंगे मेरे सामने? ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे लिखेंगे ना उस चीज़ को और उसको सोल्व करके बता भी देंगे फटाक से कि 120 आ गया, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि पहले 3 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 इंटू 3 और आप बता भी देंगे कितना आ गया 6, ठीक है? अगर मैं आपके सामने लिखूँ पहले 7 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, तो आप उसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 इंटू 7, ठीक है ना? और इसी को मैं अगर बोलूँ कि पहले 20 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, सो दिस इज़ 8, दिस इज़ 9, दिस इज़ 10, दिस इज़ 11, 12, 13, 14, 15, रिमेंबर दीज आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना? हमने डेफिनेशन के अंदर भी लिखा है नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। सो दिस इज 13 14 15 इंटू 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है ना? यानी कि कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ
n नेचुरल नंबर्स। हेयर n आप कुछ भी बोल सकते हो। कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉर दिस कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। सो 1 into 2 into 3 into 4 एंड मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है ना। कंटिन्यूस प्रोडक्ट आप नेचुरल नंबर की अगर ऐसे भी बोल दोगे कि भैया 5, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि 5 into 6 into 7 into 8 into 9, this is also continuous product of a 5 natural numbers। so remember that this must be starting from 1, ठीक है ना। यानी कि नेचुरल नंबर जहां से स्टार्ट होते हैं वहां से आपको प्रोडक्ट लेनी है, और वहां से लेके आप जहां तक लेना चाहते हैं, हियर दिस एन स्टैंड्स फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। आपको 100 तक लेनी है, सो 1 से स्टार्ट करो और 100 तक सभी की क्या करो, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 तक सभी की प्रोडक्ट करो। तो उस चीज को हम लिख सकते हैं बहुत ही छोटी नोटेशन में, ठीक है ना, बिल्कुल प्रिसाइज ढंग से। तो देखिए 1 से अगर आपको 5 तक प्रोडक्ट करनी है तो आप उस चीज को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इस चीज को लिखने का तरीका बता रहा हूं, या फिर 5 फैक्टोरियल। तो ये जो दो सिंबल मैंने यूज किए, ये सिंबल्स हैं आपके किसके, फैक्टोरियल के। जस्ट जैसे मैंने समेशन को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, वैसे ही फैक्टोरियल जस्ट सिंबल है। तो हम यहाँ पे एक बार डेफिनेशन के अंदर भी उस चीज को देखते हैं कि जो कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है ना, उसको क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल। जस्ट इस प्रोडक्ट को बोलते हैं क्या, एन फैक्टोरियल। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल। दीज आर टू स्पेशल नोटेशंस जो कई मतलब कहीं पे भी आपको मिलेंगी बुक्स के अंदर, या फिर कोई भी एग्जाम दोगे वहां पे आपको, या फिर कोई भी आपको समझाएगा वो आपके सामने यही दो नोटेशन यूज करने वाला है फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। दीज आर स्टैंडर्ड नोटेशंस, ओके। यानी कि इस चीज को लिखने का ये तरीका है। अगर अब मैं आपके सामने कहूँ कि 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हो मेरे को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल। या फिर एक आके कहेगा कि मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा 3 फैक्टोरियल, है ना। अच्छी बात है। इसको प्रिसाइज ढंग से लिखने का तरीका, अब देखो ये तो छोटी सी प्रोडक्ट थी, कोई बात नहीं। देखो ये कितनी लंबी प्रोडक्ट है, कितनी कितनी लंबी प्रोडक्ट है। तो इसको देखो मैं एक तो इतना सा लिख दूं 20 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिख दूं, ठीक है ना। अब मैं आगे आगे जब डेली लेक्चर्स में इनको ऐसे यूज करूंगा, या तो ये नोटेशन यूज करूंगा या फिर ये नोटेशन यूज करूंगा। तो आप लोग समझ जाना, जैसे ही मैं 5 फैक्टोरियल लिखूं आप समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अरे क्या ही दिक्कत है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 लिख लूँ, या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख लूँ, बात तो एक ही है ना, ठीक है। सो हेयर देखो मैंने इस चीज को दिखे तो आपको यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है, तो आप कैसे लिखने लग जाओगे ना, इनको लगे रहना शाम तक, ठीक है। चलो भाई शाम तक तो नहीं, आप जल्दी ही लिख दोगे। सपोज फिर भी अगर मैं 1000 1 लाख तक कह दूं तो आप ज्यादा टाइम तक लगे ही रहोगे ना। बट अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं 10,000 फैक्टोरियल, तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने फटाक से लिख दिया, क्योंकि ये चीज इसी को डिनोट कर रही है। देखो हमने किया कुछ नहीं, किया कुछ भी नहीं, ठीक है। जस्ट इस चीज को लिखने का एक नया नोटेशन बनाया और उसको हमने क्या बोला, फैक्टोरियल। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि फैक्टोरियल क्या कहता है। यानी कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चंस के अंदर ऐसे मिल जाए 10 फैक्टोरियल, तो आप उसको क्या लिखोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब भी आपको ये नोटेशन मिले, आप वहां से लेके 1 तक के नेचुरल नंबर्स को डिक्रीज करते जाना और प्रोडक्ट कर देना। या फिर इस बात को ऐसे बोल लो कि जो भी फैक्टोरियल हो 1 से लेके वहां तक के नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि 13 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब है 1 टू 13 नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट क्या बोली जाएगी, 13 फैक्टोरियल बोली जाएगी, ओके। आई होप आप समझ पाए होंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने इस बात को डिस्कस किया है आपके सामने, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सिंपल फैक्टोरियल की नोटेशंस थी, ठीक है। एंड मस्ट रिमेंबर हेयर दिस एन हेयर दिस एन ओनली फॉर पॉजिटिव, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, ठीक है ना। हेयर दिस विल बी ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। अगर आपके सामने कोई आके कहे ना कि भाई मेरे को 3/4 का फैक्टोरियल बता, मेरे को 3/4 का फैक्टोरियल बता, बोल देना उसको कि भाई मेरे को नहीं आता, ठीक है ना, नहीं आता मेरे को। अच्छी बात है भाई, तूने मेरे से पूछ लिया और तूने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मेरे को नहीं आता, तू जीत गया, ठीक है। मेरे को नहीं आता ये निकालना, क्योंकि वो भी नहीं निकाल पाएगा फिर इसको, ठीक है। तो आप डरना मत। सिंपली आई वांट टू से कि जो फैक्टोरियल होता है
n फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल आप ऐसे लिखो, इसको आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन, सॉरी नेचुरल सिंबल लिख दिया, हम इसको नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँ तो यहाँ पे जीरो भी ऐड हो जाएगा अपना, ठीक है ना। सो यू कैन से दैट होल नंबर्स के लिए आप फैक्टोरियल को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे 0 1 2 3 अप टू सोन कहीं तक भी कोई भी क्या नेचुरल, अब आगे नेचुरल नंबर आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आपके पास आने वाले हैं ना, आप उनका फैक्टोरियल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज नेचुरल नंबर्स नोटेशन, ठीक है। कैपिटल एन आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेट्स के अंदर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन पे आप किसी पे भी आंख बंद करके फैक्टोरियल की नोटेशन लगा सकते हो और उसका फैक्टोरियल डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। सो मेन बात यही है कि अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए 1/5, उसका आप फैक्टोरियल डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर नेगेटिव नंबर का -3/5, उसका आप फैक्टोरियल डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। फैक्टोरियल जस्ट डिफाइन है तो बस नेचुरल नंबर के लिए या फिर जीरो के लिए, एंड बेसिकली जीरो का फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है 1। और इसके लिए आपको स्पेशल मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ पे अच्छी सी डेफिनेशन मिलेगी। 3 से 4 डेफिनेशन मैंने बता रखी हैं कि वाई जीरो फैक्टोरियल इज 1। बट आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे आपको सिंपली ऐसे लिखा मिलेगा कि जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इस बात को मान लिया गया है, बट हमने इसको वहाँ पे प्रूव कर रखा है और आने वाले कल या परसों के लेक्चर में इसको आपके सामने दोबारा यहाँ पे भी बता दूंगा, ठीक है। सो दिक्कत वाली बात नहीं बिल्कुल भी। अभी के लिए आप इस बात को ऐसे मान लीजिए कि जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। सिर्फ जीरो रह जाता है, सिर्फ जीरो, देखो सिर्फ जीरो अलग से रह जाता है, वरना आप इस डेफिनेशन को ऐसे बोल सकते हैं कि जो फैक्टोरियल है ना हमारा, वो डिफाइन है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है ना। फैक्टोरियल सिर्फ किसके डिफाइन है, नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन है, ओके। सो आई होप आप समझ पाए होंगे जो भी कहना चाहता था मैं इस वीडियो के अंदर। अभी 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, और ये थी फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। और अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन जो एम हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का ही है। ज़्यादा तो क्या, जो भी क्वेश्चन आएगा ना, जो भी क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में मिलेगा, उस हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगी चैनल के ऊपर, ठीक है ना। तो आप किसी को भी आंख बंद करके रिकमेंड कीजिए। अगर आपको पता है कि वो चैप्टर यहाँ पे हो चुका, तो आप बोल देना कि उस चैप्टर में आर डी शर्मा में कोई भी, और हाँ बिल्कुल सीरियल वाइज मिलेगी, ठीक है ना। आप कोई भी चैप्टर खोलना और वीडियो देखते रहना, आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में यहाँ तक के क्वेश्चन आ चुके, इस वीडियो में यहाँ तक के क्वेश्चन आ चुके। तो आपको फिर पता चल जाएगी कि मतलब आप जो भी थोड़ा सा जज कर सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो उस वीडियो में मिलेगा, 10th में मिलेगा, या फिर 11th वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन का पता कर सकते हो कि वो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ उस क्वेश्चन की क्या मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो आपके सामने आपकी बुक में है वो यहाँ पे रखा हुआ है, 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल, ओके। सिंपल सा एग्जांपल है, हमें जस्ट मल्टीप्लाई करनी है यार, छोटी क्लासेस में सीख के आए हैं, अब 11th क्लास के बच्चे हो गए हम, ठीक है। 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल। तो अगर मैं आपको कह दूं कि भाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है, और नीचे रखा है भाई 6 इंटू 5, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। अरे सिंपल डिवीजन, ऐसे 5 से 5 काट देते थे मजे में, है ना। 3 इंटू 2 ऐसे 2 आ गया, फिर 2 से 2 काट दिया, आंसर कितना आ गया 4। सो दिस विल बी 4। ऐसे ही कुछ करना है आपको। सिंपली ये पता है ना कि अगर मैं आपके सामने 5 फैक्टर लिख दूं तो आप उसको क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने वाले हो, ठीक है। तो आप जस्ट इस नोटेशन को है ना ओपन कर दीजिए, ठीक है। आप जस्ट इस नोटेशन को ओपन कर दीजिए ऐसे, ओके। तो अगर जैसे ही आप इस नोटेशन को ओपन कर दोगे, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे सिंपली, ठीक है। आपको जब भी नोटेशन मिले 3 फैक्टोरियल मिले, आप उसको ऐसे लिख देना 3 इंटू 2 इंटू 1, खत्म, ठीक है। आगे उसके बाद आपको सब कुछ दिख जाएगा अपने आप, ठीक है ना। सिंपल डिवीजन का कंसेप्ट लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का लगेगा, वहां पे हम उसको कट करके आंसर ले लेंगे अपना, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। 20 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैंने ऊपर एग्जाम्पल भी 20 फैक्टोरियल का ही लिया था, वो लंबी सी जो प्रोडक्ट है उसको समझाने के लिए। देखिए दिस इज हेयर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 फैक्टोरियल। सो हेयर 20 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। अभी आप इसको देखिए ना, डर मत जाना कि इतना टाइम लगा रहे, इतना जल
देर से क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन को जल्दी करो। हम इसको जल्दी भी करेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, हम इसको जल्दी भी करने वाले हैं, ठीक है। अब एक बार आप समझ लीजिए, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग है इसलिए ज़्यादा बेसिक से डिस्कस कर रहा हूँ। अगर किसी को बिल्कुल बेसिक्स लग रहा है ना, तो वो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा सकता है या फिर आगे वीडियो को स्किप कर सकता है थोड़ा-थोड़ा, मतलब 10 के ड्यूरेशन पे वीडियो को निकाल सकता है आगे। किसी को आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सभी के लिए हो रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से हीरो लेवल तक के जो भी बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हो आप कैसे भी हो, ठीक है ना? सभी इस वीडियो को देख के समझने चाहिए कि एक्चुअल में फैक्टोरियल है क्या चीज़, ओके? सो चलिए, आपने 20 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया। सेम आपको नीचे किसको ओपन करना है? 18 फैक्टोरियल को। इसके नीचे कौन चल रहा है? 18 फैक्टोरियल। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। कोई नाराज़ तो नहीं हो जाएगा ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज फैक्टोरियल, ठीक है। आपने फैक्टोरियल को ओपन कर दिया और आपको ओपन करना आ गया, ठीक है ना। आप इंटेलिजेंट हो गए एकदम मस्त, आपको फैक्टोरियल सोल्व करना आ चुका है, ठीक है। तो चलिए देखो क्या हो रहा है, जब हम ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चीजें सेम देखते हैं तो क्या ही करते हैं, 18 से 18 कट गया, मजे में काटते रहते हैं। अब यहाँ पे तो बहुत कुछ दिख रहा है भाई, बहुत कुछ दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। इन सब से ये सारी चीजें क्या होने वाली हैं, कैंसिल। तो बचेगा कौन, सिर्फ 20 इंटू 19। तो इसको लिख लीजिए अपना, 20 इंटू 19 हमारे पास आ चुका है और इसका आंसर क्या आने वाला है, 380। तो ये कुछ भी नहीं था, जस्ट 380 था। आपने इसको सोल्व करके उसको बता दिया, ठीक है ना। वो आपको ऐसे क्वेश्चन को ठीक कर देगा और आपके 2 मार्क्स दे देगा, आपके मार्क्स आ गए, ठीक है। आप भी खुश, सामने वाला भी खुश कि अच्छा इसको फैक्टोरियल सोल्व करना आता था, ठीक है। अब देखिए, सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब जैसे ही मैंने 20 फैक्टोरियल को खोलना स्टार्ट किया, यहाँ से अब हम इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में लिखना चाहेंगे फैक्टोरियल जो है, ताकि हमें इतना लंबा ना खोलना पड़े। अरे अब सिंपल सी बात है, अब जब जब इतना लंबा खोलना ही पड़ गया तो फायदा ही क्या था ऐसे लिखने का, है ना। गॉट माय पॉइंट। तो हम इसको थोड़ा-सा और समझते हैं कि हम क्या भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 20 फैक्टोरियल को क्या लिखा हमने, 20 इंटू 19 इंटू 18 17 16 15 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। देखिए आप 19 के बाद जैसे ही 18 से स्टार्ट हुए, तो 18 के बाद फिर से कौन स्टार्ट हो गया, 18 का फैक्टोरियल। सपोज देखिए 18 के बाद सारा 18 का फैक्टोरियल है ना, 18 17 अप टू 1 तक गया हुआ है। तो मैं इस सारी चीज़ को क्या, मैं इस सारी चीज़ को 18 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता? ऑब्वियस सी बात है ना। मैं इस अरे जब मैं 18 फैक्टोरियल को ओपन कर सकता हूँ ऐसे, अरे सिंपल सी बात है, देखो 5 फैक्टोरियल को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 फैक्टोरियल को। तो क्या मैं इस चीज को 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता? ऑब्वियस सी बात है, इक्वलिटी है ना। अगर आपको ये मिलता है, आपको ये मिलता है तो आप उसको फैक्टोरियल में लिखिए, फैक्टोरियल मिलता है तो आप ऐसे लिखिए, हमारी मर्जी, ठीक है। तो हम क्या ही कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे हम इसको 20 फैक्टोरियल को क्या लिख लेते हैं, 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, ओके। क्योंकि हमें पता है आगे जाके ऐसा ही आने वाला है बिल्कुल। और नीचे क्या है, 18 फैक्टोरियल। अब देखो दोनों चीज आपको सेम दिख रही होंगी, 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल, सिंपली आपके पास क्या मिल गया, सॉरी, सिंपली आपके पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 380 अगेन, ठीक है ना। तो अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, आपका फिर से स्पेस बच गया, ठीक है ना। आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना। तो आपने क्या देखा, प्रॉपर्टी आपने क्या देखी, आप जहां चाहें, जैसे आप 20 फैक्टोरियल को ओपन कर रहे थे और आपका मन किया तो आपने उसको 18 फैक्टोरियल पे रोक दिया, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। मैं 1 लिखूँ तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 फैक्टोरियल। मैं 2 लिखूँ तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, 1 इंटू 2, और वो क्या हो जाएगा मेरा 2 फैक्टोरियल। मैं 3 लिखूँ तो उसको कैसे लिखूँगा, सॉरी 3 नहीं, मैं इसको क्या लिखूँ, 6, ठीक है। तो 6 लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, और वो अपना कौन हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 इंटू 2 तक का पार्ट क्या था आपका, 2 फैक्टोरियल था ना। तो क्या मैं इसको 3 इंटू इस क्रॉस के इधर वाले पार्ट को 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। तो इसको लिख दीजिए 3 फैक्टोरियल को, आप फिर से क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। गोट माई पॉइंट। ऐसे ही जब अपना नेक्स्ट आएगा, जैसे 24 है, 24 क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, 4 फैक्टोरियल। देखिए 1 टू 4 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 4 फैक्टोरियल। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आपका मन करे तो आप 1 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो मैं 4 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। और देखो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल। ये देखिए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को आप अगेन क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आ गया। यानी कि हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। हो क्या रहा है, देखिए 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल।
या फिर आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल। आपका मन किया तो आपने वहाँ 3 पे फैक्टोरियल को रोक दिया, देखिए, ठीक है ना। फिर आपका मन किया तो आप 3 फैक्टोरियल को और आगे तक खोल सकते हो। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ n तक, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास अगर n फैक्टोरियल है ना, तो n फैक्टोरियल बच्चों कैसे खुलना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से n, फिर एक n से कम वाली वैल्यू, फिर उससे भी कम वाली वैल्यू n-2, फिर उससे भी कम वाली वैल्यू n-3, फिर उससे कम n-4, फिर उससे कम n-5, अप टू सोन ये चलती जाती है, चलती जाती है। फिर कौन आ जाता है अपना 4, 3, 2, 1, और हम ऐसे करते करते 1 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, अगर मैं 5 फैक्टोरियल को ओपन कर रहा था तो मेरा मन करेगा तो मैं उसको 5 इंटू 4 लिख के 4 के साथ फैक्टोरियल लगा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पता ही है आगे क्या ही आने वाला है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस नोटेशन 4 फैक्टोरियल। ओके, तो अगर मेरा मन करे तो मैं 4 फैक्टोरियल को हटा के मैं इसको इंटू में 3 और 3 के साथ फैक्टोरियल लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ठीक है। तो जहां आपका मन करे ना, आप वहां रोक के उसके आगे क्या लगा सकते हैं, फैक्टोरियल लगा सकते हैं, ठीक है ना। सो ये रिजल्ट था जिसको आपको याद रखना है, जो आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ही अब आगे यूज होने वाला है। तो n फैक्टोरियल को अगर मैं बेसिकली लिखना चाहूँ तो आप समझ गए होंगे, मैं n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल सिंपली, ठीक है ना। मैंने इसके साथ फैक्टोरियल लगा दिया। अब कोई एक आएगा वो ऐसे कहेगा नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, अच्छी बात है, लिख, कोई बात नहीं, ये भी सही है, ठीक है। अब एक और आएगा वो कहेगा मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल। आप बोल देना ठीक है, अच्छी बात है, लिखो, आप भी सही हो, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, जो भी बातें थी बिल्कुल बेसिक से बेसिक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 10 फैक्टोरियल। मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये देखिए, ये जो फर्स्ट वीडियो थी ना, ये थोड़ी सी बेसिक्स की वीडियो है, इसलिए आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सोल्व, मतलब हाँ, अभी हम सेकंड क्वेश्चन में ही आए हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए इतना टाइम लग गया। अगर आपको फैक्टोरियल आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट वीडियो देखिए, या फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो वो देखिए। ये उन बच्चों के लिए है जिसको अभी फैक्टोरियल का नहीं पता अभी, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसको अगर फैक्टोरियल का पता ही नहीं है तो वो कैसे पढ़ पाएगा, ये सारी चीज़ें कैसे लिख पाएगा। और आई होप मैंने इन चीज़ों को इतना मस्त एक्सप्लेन किया है, इतनी अच्छे तरीके से बताया है कि आप लोग अगर बिल्कुल फोर्थ या फिफ्थ क्लास वाले बच्चे को भी समझाएंगे ना कि बेटा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट रखी हुई है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो वो कहेगा इसको 5 फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है ना। वैसे हुर्रा वाली नोटेशन होती है ना, इंग्लिश में उसने पढ़ा रखा होगा, इंग्लिश वाली इसकी मैम ने, हुर्रा, ठीक है ना, ये अपनी नोटेशन होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। वो कहेगा हुर्रा वाली ये नोटेशन उठा के लाओ और 5 के आगे लगा दो, ये होता है 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना, ये होता है, ये होता है, वो भी बता देगा, ऐसे बताया आपको, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी जल्दी से। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल क्या आएगा आपके सामने, बताइए। 10 फैक्टोरियल को अब आप ओपन करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9। अब आपका मन करे तो 9 फैक्टोरियल तक रख लीजिए, ठीक है ना। बट आपको दिख रहा है आपको कहीं पे भी 9 फैक्टोरियल है, नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं, थोड़ा सा और ओपन करते हैं। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, अब मैं इसको खोल सकता हूँ लेकिन मेरे को नीचे 6 दिख रहा है ना, तो मैं इसको 6 फैक्टोरियल तक रोक देता हूँ, ठीक है। अपॉन में 6 फैक्टोरियल, अगर आपका मन करें तो आप 6 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हो, बट क्या ही करोगे जब ऊपर सेम 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, ऐसा कैसा, ठीक है ना। हम उस 6 फैक्टोरियल को इसीलिए ओपन नहीं करके आए क्योंकि हमारा नीचे 6 फैक्टोरियल था, तो इसको मत ओपन कीजिए, ठीक है। अब आप 4 फैक्टोरियल दिख रहा है तो इसको लिख लीजिए एक बार, 4 फैक्टोरियल। आपको दिख रहा है कि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब देखो क्या बच गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, 4 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको ओपन कर लीजिए क्योंकि 4 फैक्टोरियल जैसा ना तो नीचे और ना ही ऊपर कुछ दिख रहा, ठीक है, तो हमने इसको ओपन कर लिया। तो अब 4 इंटू 2 ऐसे सिंपल, अब सिर्फ आपको कट करना है, 4 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, अब 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना आ गई मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 3 21 और इंटू 10 कितना आ गया आपके पास, 210। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो प्रोडक्ट भी आपको थोड़ी सी ऐसे ना ट्रिकी करनी है, जो 10 होता है वो तो सबसे लास्ट में कर दो, क्या ही दिक्कत है, उसको तो बस एक जीरो चाहिए होती है, साइड में लगा देते हैं। तो इनकी प्रोडक्ट करो आराम से, 7 इंटू 3 21 और 21 के आगे एक जीरो लगा दो, हो गया 210, ठीक है। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको बाकी बच्चों से आगे निकाल सकती हैं, ठीक है ना? एक तो आप इसको प्रोडक्ट करने में फँस जाओ टेढ़ी-मेढ़ी, जैसे देखो मैं आपको एक प्रोडक्ट दूँ, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है ना? इस प्रोडक्ट को मैं आपको दूँ और थोड़ा-सा और लिख देता हूँ इसके साथ में,
अगेन 2 मैंने लिख दिया, अगेन मैंने 25 लिख दिया। ऐसी-ऐसी बातें मैंने आपके सामने लिख दी, ठीक है ना? अब जो समझदार होगा ना वो प्रोडक्ट कैसे करेगा? अब जो देखो पहले पागल की बातें करते हैं। जो पागल बच्चा देखो पागल तो नहीं कह सकते भई उसको भी प्रोडक्ट आती है, ठीक है ना? लेकिन जो मीडियम बच्चा होगा वो क्या करेगा? 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 into 5 120, 120 into 2 240, 240 into 25 या गैप कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो थोड़ा-सा स्मार्टली करने वाला हूँ इसको। तो देखो हमें पता है अगर मैं 2 into 2 कर दूँ 4, ठीक है ना? तो 4 into 25 कितना होता है? 25 into 100 सीधा 2 ज़ीरो मिल गई, है ना? मस्त कि कौन-कौन जा चुका? 2 जा चुका, 25 जा चुका, 2 जा चुका, ठीक है ना? अब बच गया कौन? ये 5 into 4 20 into 3 600 सॉरी 60 5 चौके 20 दिए 60। अब 60 into 1 ये कितना आ गया? 6000। देखो कितना जल्दी होगी प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो आपको ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये आपको खुद भी देखनी होती हैं, ठीक है ना? अपनी स्किल्स खुद बनाना स्टार्ट करो, तभी आप बाकी के कंपैरिज़न में एग्ज़ाम्स में आगे निकल पाओगे, ठीक है ना? रैंक इसीलिए आती है बच्चों की क्योंकि उनके पास है ना आईक्यू बहुत तेज़ होता है उनका, ठीक है? वो आप मतलब मीडियम बच्चों के जैसे नहीं होते सभी, ओके? सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम्पल एंड नाउ आई विल डिस्कस सेकंड एग्ज़ाम्पल और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। सेकंड एग्ज़ाम्पल डिस्कस करके बस आगे के क्वेश्चंस है ना वो आपको कंटिन्यूअसली अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? तो सेकंड एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ क्या है देखो, यहाँ पे भी मज़ा आने वाला है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। आराम से देखिए आप सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बड़ा मज़ा आएगा। 6 into 7 into 8 into 9 into 10 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसको है ना, इसको क्या कीजिए कन्वर्ट कीजिए दिस प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में लिखूँगा एक बार सॉरी हाँ, इसको मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को जो सामने प्रोडक्ट आई कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। ओके, हमें प्रोडक्ट जो हमें अब सामने मिलने वाली है नीचे मिलने वाली है हमें उस प्रोडक्ट को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। वी हैव टू राइट दिस प्रोडक्ट। देखो हमने ऊपर है ना प्रोडक्ट्स को लिखना सीखा है किसके अंदर? फैक्टोरियल्स के अंदर। ये इतना काम हम करके आए हैं ना, ये सारा काम वही था कि हाउ टू राइट प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। दिस इज द पॉइंट, एन नेचुरल नंबर, ठीक है ना? और वो भी कंटिन्यूस और वो भी 1 से स्टार्ट होने वाले। दिस इज द पॉइंट। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है और आप इस प्रोडक्ट को लिख पाओगे, ठीक है? तो अब देखो हम क्या ही करेंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ठीक है ना? दिस इज आवर प्रोडक्ट। ओके, हमें इसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है। अब फैक्टोरियल क्या कहता है भाई? फैक्टोरियल कहता है कि मैं तो है ना स्टार्टिंग से शुरू होऊंगा बिल्कुल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है? जो भी करना है बिल्कुल स्टार्टिंग से करो, तब मेरी नोटेशन आप यूज कर सकते हो, तब मेरी नोटेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना? यू आर फ्री टू यूज दिस नोटेशन। ओके, मस्ट बी यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें इस नोटेशन को फैक्टोरियल में चेंज करना है। देखो अगर मैं क्या करूं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? अगर मैं क्या करूं इसको मैं प्रोडक्ट कराऊं, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, आपको सीरीज पूरी होती नहीं नजर आ रही, ठीक है ना? अब देखो हमारे घर की सरकार तो है नहीं, मोदी जी हमारे घर के तो है नहीं, ठीक है ना? वो कह देंगे कि हाँ भाई करवा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई सारा मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा, सारे मैथमेटिक्स को गलत प्रूव कर दिया आपने, ऐसे प्रोडक्ट नहीं करवा सकते आप। हाँ, अगर ऐसे प्रोडक्ट करवाने के बाद मैं इसी क्वांटिटी से डिवाइड भी करवा दूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये 5 यहाँ से यहाँ तक की नोटेशन से यहाँ तक की नोटेशन कैंसिल हो जाएगी, बस तो वही गया ना? तो सिंपली आप देख पा रहे हो हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना? वी हैव डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया हमने। हमने जस्ट 5 टाइम सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करवाया और उसी क्वांटिटी से डिवाइड करवा दिया। बट हो क्या रहा है, हम ऊपर वाली क्वांटिटी देख पा रहे हैं वो 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 अप टू कहाँ तक जा रही है? 10 तक। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल। और अपॉन में ये कहाँ तक जा रही है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 5 तक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बोलो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 5 फैक्टोरियल। ओके, तो देख आप देख पा रहे हो ऊपर नीचे दोनों नोटेशंस कैसी हैं? फैक्टोरियल नोटेशंस। तो हमने क्या किया, हमने इस प्रोडक्ट को लिख दिया किसके अंदर? फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर, ठीक है? सो ये था क्वेश्चन और आपको ऐसे करना है। देखो हमने किया कुछ भी नहीं, हम क्या चाहते थे कि ये जो इतनी जगह में लिखी हुई है ना 6 7 8 9 10 इतनी चौड़ी जगह में लिखी हुई है, इसको थोड़ी सी जगह में लिख दिया जाए। क्या लगा के? फैक्टोरियल लगा के। देखो क्या ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, देखो
कितना सुंदर लग रहा है ऐसे छोटा-सा लिखा हुआ, ठीक है? तो आपको इसी प्रोडक्ट को ऐसे लिखना था। सपोज़ देखो और हमने किया कुछ भी नहीं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 तक मल्टीप्लाई करवाया और 5 से डिवाइड करवाया, ठीक है ना? देखो अगर मैं आपको कहूँ मैं आपको 600 रुपीज़ दे देता हूँ, ठीक है ना? आप सपोज़ आप पुराने कपड़े पहने हुए हो, ठीक है? और अगर मैं आपको 600 या फिर 1000 या फिर कितने भी लगा लीजिए, मैं आपको एक नई ड्रेस लाने के या फिर एक नई टी-शर्ट या फिर नई शर्ट बोल लीजिए, उसके पैसे दे देता हूँ, ठीक है? मैं आपको एक नई शर्ट दूँ, ठीक है? पैसे रहने दीजिए, मैं आपको एक नई शर्ट दूँ मस्त-सी और वो आपको मैं पहना दूँ और आपकी जेब से है ना मैं 1000 रुपीज़ निकाल लूँ। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने 1000 की शर्ट आपको पहना दी और 1000 पैसे आपकी जेब से निकाल लिए। बट इसमें एक चीज़ होगी, आप जो गंदे-गंदे दिख रहे थे ना, आप अब सुंदर दिखने लग गए, ठीक है? समझ गए ना? ये देखो ये नोटेशन सब कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है? हमने किया क्या? ये इसको शर्ट पहना दी और ये इसकी जेब से पैसे वापस निकाल लिए, कुछ भी नहीं किया। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है? तो ऐसे हम किसी भी प्रोडक्ट नोटेशन को फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? मस्ट रिमेंबर वो प्रोडक्ट कंटीन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, देखो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे हमको सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू आपके पास इवन नंबर्स है, ठीक है? 8 इंटू सॉरी इवन नंबर नहीं है ना ये 10 ये प्रोडक्ट दे रखी है और इसको क्या करना है हमें फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर चेंज करना है। तो चलिए क्या करते हैं अगेन आपको आपका माइंड यूज़ करना पड़ेगा अभी फिर से। आपको पता है कि फैक्टोरियल अगर आएगा ना तो उसको तो कंटीन्यूअस प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल कंटीन्यूअस प्रोडक्ट, ठीक है? अगर कंटीन्यूअस प्रोडक्ट नहीं मिली तो फैक्टोरियल तो बिल्कुल नाराज़ हो जाएगा, वो तो नहीं होएगा, ठीक है? तो अगर हमें इसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं देखिए, यहाँ से अगर मैं इस प्रोडक्ट को लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 अब आपको थोड़ा-थोड़ा है ना चीज़ें ऑब्ज़र्व करके और आपको ये देखना पड़ेगा कि लगातार जब तक नंबर नहीं मिलेंगे ना, तब तक मैं उसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज नहीं कर सकता। तो आप ऐसी कोशिश कीजिए कि आप लगातार नंबर्स लेके आ पाओ, ठीक है ना? अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं बीच में है ना ऐसे इंसर्ट कर देता हूँ 1 इंटू और 2 तो इसके पास पहले से ही है और मैं फिर बीच में इंसर्ट कर देता हूँ 3 और फिर मैं इसको क्या 4 तो इसके पास है ही, फिर मैं बीच में 5 डाल दूँगा, फिर 6 तो इसके पास है ही, फिर मैं 7 डाल दूँगा, फिर 8 तो इसके पास है ही, मैं 9 डाल दूँगा, फिर 10 तो इसके पास है ही और देखो मेरी जो कंप्लीट है ना वो फैक्टोरियल नोटेशन कंप्लीट हो जाएगी और मैं नीचे क्या लिख देता हूँ, जो-जो मैंने इंसर्ट किए हैं, आपने अभी करवाया था कि वापस से पैसे निकालने पड़ेंगे शर्ट पहना के, है ना? ऐसे हमारे घर की सरकार नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो 1 इंटू 3 मतलब ऊपर वाली नोटेशंस क्या आ गई? 10 फैक्टोरियल ओके और नीचे वाले को अब क्या लिखोगे? अब बता दो क्या लिखोगे? हम इसको कुछ नहीं लिख सकते ना, हमें इसको क्या करवाना पड़ेगा? प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा और वो प्रोडक्ट आ जाएगी जो भी आएगी, ठीक है ना? तो एक तो आप ऐसे इसको फैक्टोरियल नोटेशन में डाल सकते हो, ठीक है? दूसरा इसको थोड़ा-सा और प्रिसाइज़ली करना चाहो, मतलब यहाँ पे भी जो चीज़ है ना उसको भी थोड़ा-सा छोटा करके लिखना चाहो, ठीक है ना? अच्छी दिखे वो, ठीक है? मतलब आपने अभी कपड़े तो पहनाए लेकिन अच्छे नहीं पहनाए, पैसे भी ले लिए, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसको और अच्छा करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं 2 को क्या लिख लेता हूँ, सिंपली 2 इंटू 1 ही रखते हैं, ठीक है? और मल्टीप्लाई चल रही है आपकी इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? प्रोडक्ट 4, 4 को क्या लिख लेता हूँ मैं 2 इंटू 2 लिख लेता हूँ, ठीक है? और 6 को क्या लिख लेता हूँ मैं 2 इंटू 3 लिख लेता हूँ, ठीक है? और 8 को क्या लिख लेता हूँ 2 इंटू 4 ठीक है? और 10 को क्या लिख लेता हूँ 2 इंटू 5 लिख लेता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, ठीक है? अब हमें प्रोडक्ट करवानी है, ठीक है ना? तो हम इन ये जो सारे 2s हैं ना 2, 2, 2, 2 जो आगे-आगे 2 रखे हैं, इनकी प्रोडक्ट पहले रख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, ठीक है ना? मल्टीप्लाई में कौन बच गया? 1 सेकंड 2, 3, 4 इंटू 5 ये चीज़ें बच गई। देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमारे पास बच गया था, ठीक है ना? सो देखिए, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। हमने क्या किया 2 को एक साथ लिख लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो सबसे पहले जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है ना? कि 2 की आप अगर 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको क्या लिखोगे? 2 रेज़ टू पावर 20 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू पावर 5 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना? और मल्टीप्लाई में देखो 1 से लेके 5 तक कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और उनकी मल्टीप्लाई क्या होती है? 5 फैक्टोरियल। तो देखो ये थोड़ा-सा और प्रिसाइज़ली लग रहा है, छोटा-सा अच्छा लग रहा है थोड़ा-सा, ठीक है ना? तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो हमने इसका क्या आंसर निकाल दिया 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल्सो फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन या फिर दिस एक्सप्रेशन या फिर दिस प्रोडक्ट, ओके? सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ठीक है? आगे की एग्ज़ाम्पल नंबर 3 से एग्ज़ाम्पल नंबर 3 भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 4th, 5th, 6th अब थोड़ा-थोड़ा हम प्रॉब्लम्स में अच्छी-अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जो टफ़ से टफ़ प्रॉब्लम्स हैं, उनमें मैं धीरे-धीरे चलता जाऊँगा। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हमने इस वीडियो में स्टार्ट किया है और आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको हर एक क्वेश्चन की, एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको मिलेगी। ओके? सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ऑनेस्टली अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। जिस चीज़ को ज़रूरत है, जिसको भी कैलकुलेशन सॉरी सॉल्यूशन देखनी है क्वेश्चन्स की, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो उसको भी रिकमेंड कर देना अपने फ्रेंड को भी और या फिर अपने छोटे भाई-बहन को जिसको भी, ठीक है ना? हाँ, वन मोर थिंग 11th एंड 12th दोनों क्लास की आरडी शर्मा की आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएँगी कंप्लीट मतलब हर एक चैप्टर की आपको देखने को मिलेगी धीरे-धीरे, ठीक है? जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आप एक बार चैनल पे विज़िट कर लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस-किस चैप्टर की वीडियो आ चुकी, ठीक है ना? और अगर आपको किसी चैप्टर की सॉल्यूशन पहले चाहिए तो आप उसकी डिमांड भी कर सकते हो। आप कमेंट करके वहाँ पे कमेंट में भी आप बोल सकते हो कि उस चैप्टर की वीडियो डाल दो पहले, तो उस चैप्टर के बारे में भी सोचा जाएगा, उसकी पहले डाल देंगे, ठीक है? अगर उससे कोई पहले चैप्टर कनेक्टेड नहीं होगा तो, ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच। अ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।